केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित दत्तोपंत सभागार का लोकार्पण कर यहां आयोजित 11वीं नेशनल सीड कांग्रेस का शुभारंभ किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की वर्चुअल अध्यक्षता की। इस अवसर पर प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल और ग्वालियर महापौर डॉक्टर शोभा सिकरवार बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहीं। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि नेशनल सीड कांग्रेस में देश के अलग-अलग कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं, जो आज के समय के हिसाब से गुणवत्ता वाले बीज के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका लाभ किसानों को भविष्य में मिलेगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई छापे के बाद आपके हंगामे पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह एक परंपरा बन गई है कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई करे तो लोग विरोध करते हैं। जो दोषी है वो फंसेगा, जो निर्दोष है उसे कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। हम किसानों से जुड़े कई मामलों में दूसरे राज्यों से आगे हैं। कांग्रेस के विरोध पर कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस की अब कोई नहीं सुनता, वो अप्रासंगिक हो गई है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव बताते हैं कि कांग्रेस अब कभी सत्ता में नहीं आएगी। उद्घाटन समारोह के पावन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंचासी माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मैं सभी मंचासी अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वह मां सरस्वती का माल्यार्पण करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। एक एंगल बना लो। आ रहा है चेक करके बनवाया। हाँ आगे आगे लटकना। प्रद्युमन सिंह तोमर नहीं आए। Research achievements 2008 to 2022. ये करवा हो
नेक्स्ट पब्लिकेशन नेचुरल फार्मिंग पे एक बुलेटिन तैयार किया विश्वविद्यालय ने। इस समय हमारी सरकार का, भारत सरकार के हुए हमारे कृषकों एवं वैज्ञानिकों के लिए ये एक बुलेटिन तैयार किया गया, जिसको कंपाइल किया है हमारे डायरेक्टर एक्सटेंशन सर्विसेज डॉक्टर वाईपी सिंह साहब, डायरेक्टर रिसर्च जो कि लिखी गई है डॉक्टर DS तोमर, डॉक्टर रेखा तिवारी, डॉक्टर SK कौशिक द्वारा, जो कृषि विज्ञान के उज्जैन से आए हैं। सभी से निवेदन है कि वह मंच पे आके अपनी बुक के लिए रिलीज में पार्टिसिपेट। डॉक्टर M आसिम, मोहम्मद आसिम जी, डॉक्टर चंदन कुमार जी, डॉक्टर जगदीश मौर्य जी, नेक्स्ट बुकलेट है, ये सिचुएशन के लिए रिलीज की गई है। दूसरी वैरायटी अगेन कॉटन की है। वर्चुअली जुड़े हुए हमारे यशस्वी सांसद विवेक शेजवलकर साहब, हमारी नवनिर्वाचित ग्वालियर की महापौर शोभा सिकरवाल जी, अश्विनी कुमार साहब, RC अग्रवाल साहब, कोटेश्वर राव साहब, चतुर सिंह गुजर जी, मंच पर सभी सम्मानित सदस्यगण एवं हमारे गुरुजन जो इस सभागार में उपस्थित हैं, सभी हमारे वैज्ञानिकगण, कृषि विश्वविद्यालय के समस्त प्रतिनिधिगण, आज इसका शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर उपस्थित होकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब ने हमारे देश को एक नई दिशा दिखाई थी, एक दिशा दिखाई थी जहां कृषि के क्षेत्र में या किसी और क्षेत्र में निवेश करने वालों के साथ साथ जो लोग श्रम करते हैं उनकी भी वैसे ही हिस्सेदारी होनी चाहिए। और आज भी ये समय है जहां उनकी सोच और विचारधारा को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में उस पर अमल करने की पूर्ण संकल्प के साथ सरकार और देश दोनों आगे बढ़ रहा है। आज 11वीं राष्ट्रबीज अधिवेशन में उपस्थित होते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं, क्योंकि जो आज की थीम है कि तिलन और दलन अपने आप में महत्वपूर्ण अवसर हैं। इसलिए इन दोनों अवसरों पर मैं आप सब उपस्थित सज्जनों, कृषि विश्वविद्यालय बना था, वह भी 19 अगस्त का दिन में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि कोई भी शहर उसमें एक विश्वविद्यालय बन जाए, बाढ़ जो होता है। ग्वालियर में 19 अगस्त एक ऐसा दिन है जब कृषि विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय दोनों एक साथ ग्वालियर की धरा पर प्रारंभ हुए। क्या कहेंगे किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस जैसे मछली को पानी से निकालो तो वो जैसे तड़पती है, ऐसे कांग्रेस ही, कमलनाथ और बाकी लोग तड़प रहे हैं। लेकिन अब ये तड़पते रहेंगे क्योंकि जनता को
जनता इनको पहचान चुकी, इनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। अब जनता ने जो धक्का दिया है विधानसभा उपचुनाव में, बाकी चुनाव में, पंचायत में, नगर पालिका में, नगर निगम में, हमेशा के लिए कांग्रेस खत्म। अब ये इसी तरह से बौखलाए हुए सटिया गए हैं, उससे अलग अलग बोल रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस ये सुन लो, अब जीवन में कभी सत्ता में नहीं आओगे। पार्लियामेंट बोर्ड से शिवराज सिंह को, गडकरी जी को हटा दिया गया, किस मायने में लेते हैं? शिवराज सिंह के नंबर कम हो रहे हैं? नहीं, शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो प्रदेश के विकास में लगे हुए हैं और ये तो पार्टी का नीति का निर्णय है। कभी कोई रहता है, कभी कोई रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जिस यूनिवर्सिटी में आप खड़े हैं वहीं जो प्रोफेसरों की है, स्टूडेंट तो पढ़ने आते हैं लेकिन प्रोफेसर नहीं है, कोई भर्ती नहीं हो रही है कई सालों से। क्या कहेंगे इस तरीके से? आप बगैर प्रोफेसरों के कॉलेज चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी चल रही है। हमने कृषि विभाग में सैकड़ों भर्तियां की है और बाकी हम कर रहे हैं। और अब हिंदी में भी कृषि महाविद्यालय में पढ़ाई होगी। हिंदी में पहले से ही हो रही है? नहीं हो रही है, केवल जबलपुर और इंदौर इंग्लिश का है। नहीं, हम हिंदी में पढ़ाई कराएंगे, प्रोफेसर की नियुक्ति भी करेंगे और इस मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। दूसरा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ AIF योजना यानी कृषि अर्थव्यवस्था फंड है, उसमें मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 है। हमने 2112 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट बना के किसानों की समस्याओं को किसानों को दिया है, जिसमें और दूसरे राज्य जो हमारा है वो राजस्थान और तीसरा महाराष्ट्र, लेकिन हमसे बहुत पीछे है, 560 करोड़ 540 करोड़ और हमने 2882 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए और 2112 करोड़ किसानों की संस्थाओं को किसानों को दे दिया। लेकिन आपने मूंग की खरीदी को लेके बोला, मूंग की खरीदी जब घोषणा की जाती है, जब किसान बेच चुका होता है। नहीं, हमने अभी नहीं बेचा है। 75% ये बात सही है कि आचार संहिता चुनाव के कारण देरी हुई है, लेकिन हम किसानों का खरीद रहे हैं। जैसे ही खरीदी केवल हरदा में जरूर पूरे मध्य प्रदेश व्यापारियों ने, किसानों ने खरीद के रख दिया। नहीं, हम किसानों के आय बढ़ा रहे हैं। सुनिए, किसानों को हम MSP वाला नहीं MRP वाला बना रहे हैं। मंत्रिमंडल आराम से लगाना है। आज शुभारंभ हुआ है और कॉन्फ्रेंस हॉल जय हो। आज ग्वालियर में अद्भुत प्रसंग थे। एक तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दंतोपंथ एग्री का सभागार का शुभारंभ और सीड कांग्रेस का शुभारंभ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में दंतोपंथ जी के नाम पर जो सभागार बना है बहुत ही अद्भुत है और इससे निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिकों को भी, किसानों को भी और अन्य प्रकार के जो कृषि क्षेत्र के कार्यकलाप हैं, ये सर्व सुविधा युक्त संरचना बन गई है। इसका लाभ इस क्षेत्र को निश्चित रूप से मिलेगा। और जो सीड कांग्रेस है ये 11वीं है और इसमें देश भर के बहुत सारे वाइस चांसलर, वैज्ञानिक गण, बड़े बड़े लोग जो कृषि विद्वान आए हुए हैं, वो टेक्निकल सेशन में जो आज बीज की आवश्यकता है, उपलब्धता है और भविष्य में क्या ज़रूरतें हैं, इस पर विचार विमर्श करके आगे के रिसर्च के प्लान को, रोड मैप को तय करेंगे। मैं समझता हूँ कृषि के क्षेत्र में ये दोनों ही चीज़ें आज बहुत महत्वपूर्ण हैं। सर, मनीष सिसोदिया पर जिस तरह से रेट पड़ी, उसके बाद आम आदमी पार्टी हाई तौबा कर रही है, विपक्षी दल भी तमाम बातें कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, आजकल तो एक रस्म बन गई है, किसी भी पॉलिटिकल आदमी पर कोई भी एजेंसी कार्रवाई करे उसको राजनीति से जोड़ दे। मैं समझता हूँ देश भर में डेमोक्रेसी में जो एजेंसियाँ हैं उनको स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए। अगर व्यक्ति दोषी होगा तो फंसेगा, निर्दोष होगा तो फंसने का सवाल ही नहीं है। लेकिन हर चीज़ को राजनीति से जोड़कर, जैसे अभी नेशनल हेराल्ड वाले केस में अब ईडी अगर किसी को बुला रहा है बातचीत करने के लिए, बयान लेने के लिए, तो आंदोलन की क्या ज़रूरत है? लेकिन अब उसको पॉलिटिकलाइज करना तो ये उचित नहीं है। सर, अखिलेश यादव भी ग्वालियर आए थे और कह रहे थे कि किसानों की आय दुगना नहीं हुई, किसान परेशान है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार। अखिलेश जी दरअसल खुद ही पब्लिक स्कूल में पढ़े हुए, उनको जमीन के बारे में ज़्यादा